नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। ये एक किसान का 25 बीघे का चक है यहाँ पूरा। और पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन 0238 इन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में ये बताता हूँ, कहता हूँ कि आप चाहे किसी भी वैरायटी की बुआई कर लेना किसान भाइयों, लेकिन अब 0238 की बुआई बिल्कुल ना करें। ये देखो 10 क्विंटल बीघे का भी एवरेज ये खेत नहीं देगा। और एक ही खेत नहीं, इनके सारे के सारे खेत ऐसे ही खड़े हुए हैं। पिछले 3 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा किसान का। और एक चीज़, कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि भाई आप लागत भी बताया करो, आप अच्छे अच्छे खेत ही दिखाते हो। अच्छे खेत इसलिए दिखाता हूँ कि किसान का हौसला ना टूटे, दूसरे को देख के उनमें भी इच्छा जगे कि भाई हमें भी अपना ऐसा ही खेत करना है। वरना सच्चाई सबको पता है कि कितनी लागत गन्ने में आती है और किस प्रकार का नुकसान गन्ना किसान 2-3 साल से 0238 की वजह से उठा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये खेत दिखाने का मकसद केवल यही था कि मेरे सामने इस किसान ने अपने पूरे जोर लगा लिए, लेकिन 3 साल से यही हाल है। और एक खेत नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा भी। ये देखिए 10 क्विंटल बीघे का भी नहीं निकलने का। अब कोई कहेगा इसमें कि भाई इसने स्प्रे नहीं करी होगी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब ये इनकी किस्मत है या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी तरफ से ये पूरे एफर्ट लगा रहे, स्प्रे भी कर रहे, सारा काम कर रहे। अब ये देखो दूसरी तरफ दूसरा खेत आ गया। ये बहुत बड़ा 10 बीघे का खेत है किसान भाइयों। ये देखिए, ये इनकी ट्वेल है यहाँ। और इसमें भी हाल है, पिछले साल इसमें पेड्डी थी, पहले पौधा था वो ऐसा ही हुआ, फिर पेड्डी गन्ना हुआ इसमें वो ऐसा ही हुआ। और इस बार इन्होंने गेहूँ के बाद इसमें ये गन्ना लगाया था, ये भी किसान भाइयों ऐसा ही है। ये देखिए, मतलब कि इन्हें देखने के बाद मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी खेती के बावजूद भी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे इसमें से। और किसान भाइयों, इनके पास कुछ ठेके की ज़मीन थी जो अपनी ज़मीन से अलग ये बोरे थे, वो भी छोड़ दी इन्होंने इसी के चलते कि भाई बिल्कुल भी अब मेरे 3 साल से इतना नुकसान हो गया कि मैं ठेका भी नहीं दे पाने का दूसरे का, तो इससे बढ़िया तो छोड़ ही दो, जब कुछ नहीं हो पा रहा आगे देखी जाएगी। मतलब इतने हताश ही हो गए। तो किसान भाइयों, 0238 जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। किसी की ये बात कहना कि भाई मेरे पास अच्छा खड़ा है, ऐसा खड़ा, 10 में से 1 ही किसान होगा या 2 ही किसान होंगे। और उनकी अगर आप लागत दवाइयों की देखेंगे तो कितनी ज़्यादा आई होगी, कितना ज़्यादा वो ध्यान रख रहे होंगे। तो इस प्रकार से खेती नहीं करी जा सकती कि भाई रात दिन आदमी टंकी ही लटका के फिरे। लेकिन किसान का दर्द कोई नहीं समझता। PB 95 की बात अगर मैं करता हूँ तो कई मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई लोग कह देते हैं जो अधिकारी लोग हैं या जो थोड़ा सा जानते हैं इस क्षेत्र में कि भाई ये तो रिजेक्ट वैरायटी ऐसा है वैसा है। नुकसान कोई नहीं देखने का, लेकिन अगर किसान के फ़ायदे की कोई वैरायटी है या कुछ ज़रा सा फ़ायदा किसान को होगा तो उस पर कोई भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करता। अब अगर ऐसा गन्ना होगा तो गन्ना किसान अपनी खेती ही छोड़ देंगे। इसलिए जो अच्छी वैरायटी है, जैसे PB 95 बहुत अच्छी चीनी की मात्रा है, अच्छी वैरायटी है, किसान को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है, ऐसी वैरायटी किसान के लिए लाएं। और 14201 कह रहे, वो इससे भी ख़राब खुद ही होता है। 15023 कह रहे, बताओ। किसान का बिल्कुल भी दर्द समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और 70% किसानों का यही हाल है। मैं जब चलता हूँ स्कूटर पे देखता रहता हूँ कि भाई कहाँ तक कितना नुकसान और कितना अच्छा खेत किसान का खड़ा है। तो अभी फ़िलहाल स्थिति यही है कि 60-70% गन्ना किसान का इसी प्रकार का खड़ा। एक आधे खेत की तो मैं बात नहीं करता। और आप देखना इस साल गन्ना भी बहुत कम जो है मील के पास पहुंच पाएगा। जब पैदा नहीं होगा तो किसान देगा कहाँ से। ये देखे सारे चक में यही हाल है किसान भाइयों। इसलिए कोई भी वैरायटी लगा लेना, इस 0238 को अब आगे चलाने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान में ही जाओगे। धन्यवाद।